नमस्कार प्यारे दर्शकों। मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, आज मंगल गुरु युति व दृष्टि की बात करेंगे। सबसे पहले बृहस्पति देव के विषय में समझते हैं। 12 राशियों में बृहस्पति देव को 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। पहली उनकी राशि है धनु, दूसरी उनकी राशि है मीन। बृहस्पति देव कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि में नीच के होते हैं। वही मंगल देव की बात करें तो 12 राशियों में मंगल देव को 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। पहली राशि उनकी मेष है, दूसरी राशि उनकी वृश्चिक है। मंगल देव मकर राशि में उच्च के होते हैं और कर्क राशि में नीच के होते हैं। आपने देखा, बृहस्पति देव जहां उच्च के होते हैं, मंगल देव वही नीच के हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बृहस्पति देव और मंगल देव के विषय में आपने समझा। अब दृष्टियों की बात कर लेते हैं। बृहस्पति देव जहां विराजमान होते हैं, वहां से 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि से इन भावों को प्रभावित करते हैं। ठीक उसी प्रकार से मंगल देव जहां विराजमान होते हैं, वहां से 4थी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि से इन भावों को प्रभावित करते हैं। प्यारे दर्शकों, मंगल देव से हम लोग ऊर्जा को समझते हैं, किसी भी व्यक्ति के कार्य करने की शक्ति को समझते हैं। मंगल देव हमारे शरीर में ब्लड के कारक, खून के कारक है। मंगल देव से हम किसी भी कार्य को कितना एनर्जी के साथ कर सकते हैं, कितनी ऊर्जा के साथ कर सकते हैं, इसको देखते हैं। और बृहस्पति देव से परमार्जित ज्ञान को देखते हैं, एक सिस्टमेटिक नॉलेज को देखते हैं। बृहस्पति देव की शुभता से व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त करता है, वह जिस भी क्षेत्र में हो। बृहस्पति देव की शुभता और बृहस्पति देव के अच्छी स्थिति में होने की वजह से व्यक्ति धनवान होता है। सुंदर स्त्री या सुंदर पति, धन धान्य से युक्त, पुत्र पौत्र से युक्त अकूत संपदा का स्वामी होता है। ऐसे व्यक्ति का सम्मान समाज में खूब होता है। व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में होता है, उस क्षेत्र में उसका मान सम्मान यश कीर्ति चहुमुखी विकास बृहस्पति देव के आशीर्वाद से किसी भी जातक को प्राप्त होता है। यदि किसी भी जातक की कुंडली में मंगल देव और बृहस्पति देव की युति बन जाए तो क्या होगा? प्यारे दर्शकों, ऐसा व्यक्ति परमार्जित ज्ञान के दम पर पूर्ण ऊर्जा के साथ उस कार्य को करेगा और उसमें बहुत बड़ी सफलता को वह प्राप्त करे। हम लोग राजयोगों की बात करते हैं तो सबसे अधिक चर्चा होती है गज केसरी राजयोग, जो कि चंद्रमा और बृहस्पति से बनता है। इसे भी आप समझ लें तो इस विषय को समझने में थोड़ी आपको आसानी हो जाएगी। मान लीजिए चंद्रदेव यहाँ विराजमान है और यहीं पर बृहस्पति देव विराजमान हो जाए तो गज केसरी राजयोग बनता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो चंद्रदेव यहाँ विराजमान हो और बृहस्पति देव 4थे भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में कहीं पर भी विराजमान हो जाते हैं तो गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। ये तो हमने लग्न से बताया। उसी प्रकार से कुंडली में किसी भी स्थान पर चंद्रदेव विराजमान हो जाए, उस स्थान पर बृहस्पति देव हो या जहां चंद्रदेव विराजमान है वहां से 4थे, 7वें, 10वें स्थान पर बृहस्पति देव होते हैं तो गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। ऐसा कहा जाता है कि गज केसरी राजयोग में जन्म लेने वाला जातक यदि किसी भी कार्य को करने के लिए ठान ले तो वह कर जरूर लेता है। हो सकता है कि उस समय उसको सफलता न मिले, लेकिन अगर उसका प्रयास रहता है तो यह सफल अवश्य होता है। लेकिन उसके साथ एक और जुड़ाव होता है, ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है। मंगल और गुरु की युति गज केसरी राजयोग से कहीं बड़ा राजयोग बनता है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि ये जरूरी नहीं है कि ऐसा व्यक्ति धार्मिक हो। ऐसा व्यक्ति अपना कार्य करने के लिए
पूरी ऊर्जा लगाता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि वह धार्मिक हो। वह जिस कार्य को करता है उस कार्य को लगन के साथ, तत्परता के साथ, मेहनत के साथ, बल के साथ, छल के साथ उस कार्य को 100% कर ही ले जाता है। अगर हम लोग धन की बात करें तो ऐसे लोगों के जीवन में अकूत धन संपदा होती है। अब बात कर लेते हैं कि यदि मंगल देव और गुरुदेव की युति लग्न भाव पे ही हो जाए तो क्या होगा। ऐसा व्यक्ति इनर्जेटिक होता है, शक्तिशाली होता है, पावरफुल होता है, अपने ज्ञान के बल पे, अपने कार्य करने की शैली के बल समाज में पूजनीय होता है और किसी भी हद तक जिस कार्य को वह ठानता है वह कर ही लेता है। धन दौलत की तो बात ही क्या कहें, व्यक्ति सोचने मात्र से धन दौलत तो कमा ही लेता है, साथ में सामाजिक मान प्रतिष्ठा को भी वह प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति एक विशेष आभा और विशेष पर्सनालिटी का स्वामी होता है। प्यारे दर्शकों, बृहस्पति देव यदि इस स्थिति में मंगल देव के साथ न हो, दृष्टि मात्र से भी अगर हम समझें तो बृहस्पति देव लग्न में बैठ जाएं और मंगल देव दूसरे भाव में बैठ जाए तो हमने बताया बृहस्पति देव पांचवी दृष्टि से पांचवें भाव को देखेंगे, मंगल देव चौथी दृष्टि से पांचवें भाव को देखेंगे। ये जो दृष्टि संबंध आया पांचवें भाव पर, ऐसा व्यक्ति शिक्षा के बल, ऐसा व्यक्ति एक परमार्जित ज्ञान के बल पर बहुत बड़ा प्रशासनिक अधिकारी बनता है और शिक्षा और संतान के बल पर वह अकूत धन संपदा को इकट्ठा करता है, कमाता है। उसके संतान भी योग्य होते हैं और वह तो योग्य होता ही। इसी प्रकार से किसी भी भाव में, दूसरे भाव में ही दृष्टि या युति हो जाती है, ऐसा व्यक्ति धन दौलत बहुत इकट्ठा करता है और प्रयास करता है, प्रयास के माध्यम से बहुत कम समय में ही वह धन दौलत को खूब इकट्ठा कर ले जाता है, पैतृक संपत्ति को खूब इकट्ठा कर ले जाता है और इस जीवन में उसका भोग भी खूब करता है। तीसरे भाव में अगर यह युति या दृष्टि संबंध बनता है तो ऐसा व्यक्ति अपने छोटे भाई बहनों के बल पर सफल होता है, सफलता के नए इतिहास को लिखता है। ऐसे व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता और शैली के लोग दीवाने होते हैं। चौथे भाव में अगर यह संबंध बनता है, बहुत अच्छा तो नहीं रहेगा लेकिन धन दौलत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे बृहस्पति परमार्जित ज्ञान है, मंगल ऊर्जा है, लेकिन चौथे भाव पे मंगल की दृष्टि पड़ने की वजह से पारिवारिक क्लेश तो रहेगा लेकिन व्यक्ति के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं रहेगी। पांचवें भाव की बात हमने आपको बता ही दिया। छठे भाव में अपने शत्रुओं के बल पे भी वह धन दौलत को कमा लेता है और उनको दमन करने की क्षमता रखता है। यदि सातवें भाव में मंगल और बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति पत्नी के आने के बाद या कोई अगर स्त्री है तो विवाह के बाद खूब सफल होती है, खूब सफल होता है और जीवन में वह सारी तरक्की और विकास को कर ले जाता है जिसकी उसकी इच्छा होती है। आठवें भाव से संबंध या दृष्टि अगर किसी भी जातक की कुंडली में मंगल और गुरु की होती है तो ऐसा व्यक्ति गूढ़ विद्याओं के माध्यम से, ऐसा व्यक्ति किसी भी कार्य को करता है तो एकाएक धन आवक की स्थिति बनती है। मंगल और बृहस्पति देव की दृष्टि या युति नवे भाव में होने से भाग्यशाली हो जाता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है, प्रशासनिक कार्य के बल पर, प्रशासनिक क्षमता के बल पे अकूत धन संपत्ति को वह कमाता है। दसवें भाव पर युति या दृष्टि होती है, परमार्जित कर्म के माध्यम से सफल होता है और विशेष करके वह प्रशासनिक अधिकारी तो अवश्य बनता है
बस उसका प्रयास होना चाहिए। मंगल और गुरु की दृष्टि या युति 11वें भाव पर अगर होता है तो ऐसा व्यक्ति इसी जन्म में सब कुछ प्राप्त कर ले जाता है जिसकी वह इच्छा करता है। 12वें भाव में अगर यह युति या दृष्टि होती है तो ऐसा व्यक्ति हर प्रकार के सुख साधन को इकट्ठा करता है, उसका भोग करता है। यह जरूरी नहीं है कि उसके पास बैंक बैलेंस ज्यादा रहे, लेकिन यह निश्चित है कि उसके पास संसार के वह सभी सुख साधन अवश्य होते हैं जिसकी वह कल्पना और इच्छा करता है। इस प्रकार से मंगल और बृहस्पति देव की युति और दृष्टि आप देखिए कि आपकी कुंडली में किस किस भाव पर है, उस भाव से संबंधित प्रयास शुरू कर दीजिए। सफलता बहुत आसानी से मिल जाएगी। यह विषय बताने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि यदि मंगल और बृहस्पति की युति या दृष्टि जिन जिन भावों पे है, जातक को उस भाव से संबंधित प्रयास करने की आवश्यकता है। प्रयास करने मात्र से ही वह सफल जरूर हो जाता है। आप देखिए आपकी क्या स्थिति है। प्यारे दर्शकों, फिर ऐसे ही एक महत्वपूर्ण विषय और वीडियो पर आपसे चर्चा करेंगे। आप सभी दर्शक हमसे जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।